हाँ भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए नहीं की, अब ये नए रूम में कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी फैडी। यार ये टी शर्ट आप दिखाएं, ये अदील रिस्पेक्ट, ये अभी हमने, मैं खड़े होकर दिखाऊं आपको, ये अभी हमने नई शर्ट हमें किसी ने भेजी है बना के, ये अभी फिलहाल हमारे यूज़ के लिए, बट आगे हम ये गिव अवेज करेंगे इसका इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था कि हमारा गैरेज अंडर प्रोसेस है, तो फाइनली हमारा गैरेज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी है, बट अभी भी ये 90% कम्प्लीट हुआ है, 10% रिमेनिंग है, बट आई होप कि वो भी इंशाल्लाह एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ये अब हमारा नया रूम है, इसको हम व्लॉगिंग रूम भी कह सकते हैं हमारा, और ये हमारा बेसिकली एक जो हमने इन हाउस गैरेज मीटअप पॉइंट बनाया है, तो वो उसका एक पार्ट है ये बेसिकली, जहाँ हम लोग बैठते हैं, ज़रा रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पहले भी मेरे व्लॉग्स मिल रहे हैं और आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, उसकी वजह से मैं डे एंड नाइट ये एफर्ट करता हूँ कि कोई ना कोई अच्छा व्लॉग, अच्छा कंटेंट हम ला सकें गाड़ियों से रिलेटेड, मोटर स्पोर्ट से रिलेटेड। सो बेसिकली जो आज का हमारा व्लॉग है वो भी ड्रिफ्ट बिल्ड से रिलेटेड है। इससे पहले भी आपने ड्रिफ्ट बिल्ड से रिलेटेड 3 व्लॉग्स देख चुके हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये ड्रिफ्ट बिल्ड पे काम कर रहे हैं। मीनवाइल क्या होता है कि बीच में मैं कोई और व्लॉग जिसमें हम कभी कोई मीटअप कर रहे होते हैं किसी दोस्त से, वो कभी ट्रैक लाइफ, कभी किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहे होते हैं, तो वो मैं बीच बीच में इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और ड्रिफ्ट बिल्ड डिले इसलिए आता है बिकॉज ऑब्वियसली सारा दिन ऑफिस के बाद रात को आके गाड़ी पे कभी 1 घंटा काम कर लिया, कभी 2 घंटे काम कर लिए, तो ऑन एंड ऑफ काम करना पड़ता है बिकॉज और भी चीज़ें मसरूफियात देखनी पड़ती हैं। लेकिन आई होप कि ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी और आप लोगों को हमारे व्लॉग्स मिलते रहेंगे, और इंशाल्लाह डे बाय डे हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा से हम इस पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बेसिकली हमारा मेन फोकस ये है कि हम ड्रिफ्टिंग को प्रमोट करें और ड्रिफ्टिंग कर सकें। आई होप कि हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक जगह मिली है, अभी हम उसकी सफाई भी कर रहे हैं, और हम आई होप कि हम आगे चल के उस पर प्रैक्टिस भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। और आज का ब्लॉग तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड। अगर आप बात करें कि आपको ड्रिफ्टिंग करने का शौक़ है, तो यू नो द मेन कोर थिंग है इसके, अगर आपकी रेयर व्हील ड्राइव है और आपका डिफरेंशियल क्या है, बिकॉज ये जो हेल्प करता है ड्रिफ्टिंग के दौरान, जिसमें यू नो 1.5 LSD भी लोग यूज़ करते हैं, 2-वे LSD भी। तो आप लोगों को पता है कि आज का हमारा ब्लॉग है वो 2-वे LSD से रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कौन सी 2-वे LSD और कौन सी कंपनी की यूज़ करने जा रहा हूँ। तो आए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज, ये आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज़ और 2-वे LSD, और ये इसका लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल ऑयल है, और दीज आर फ्रॉम काज कंपनी। और अगर आप लोग देखें इसको तो इस पर लिखा हुआ है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये फाइनल ड्राइव फाइनल ड्राइव के लिए है ये बेसिकली। ये ऑयल मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, ये ऑयल मैं इसलिए नहीं यूज़ करूँगा बिकॉज जब मैं ये अपना डिफरेंशियल खोल के और ये 2-वे LSD उसके अंदर डालूँगा, उसके बाद इसमें जो ऑयल फर्स्ट जो इनिशियली ऑयल डालूँगा वो यहाँ से जो भी नॉर्मल ऑयल होता है डिफरेंशियल का, वो डाल के इसको मैं टेस्ट रन लूँगा, उसको चेक करूँगा। उसको चेक करने के बाद मैं उसको ड्रेन करके फाइनल में ये ऑयल उसमें इनपुट करूँगा, क्योंकि ये ऑयल इजीली ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, ये इस LSD के साथ ही आया है, और ये ऑयल मंगवाने के लिए मुझे दोबारा अमेरिका से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हो 2-वे LSD, ये मैंने USA से इम्पोर्ट किया है दिस ऑयल, और ये बेसिकली वो हब है जिसके अंदर जो है वो 2-वे LSD की जितनी भी ड्राइव फ्रेम्स और चीज़ें हैं, और जो मतलब जो बेसिकली 2-वे LSD दोनों व्हील्स को लॉक करती है, तो वो बेसिकली इस पूरे इस हब के अंदर, इस लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के अंदर सब लगा हुआ है। तो गाइज, अगर मैं 2-वे LSD की बात करूं तो ये तो प्रॉपर एक एक कंपनी की 2-वे LSD है। अगर आप इसका एक सस्ता ऑप्शन चाहते हैं तो आप अपनी जो आपका डिफरेंशियल है जिसमें ये डिफ लगी हुई है उसको आप वेल्ड कर लें। अब वो एक सस्ता ऑप्शन है, वो $2500 में हो जाता है ये। दिस इज़ ऑलमोस्ट तकरीबन $1200-1500। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है उसके लिए आपको अपना जो डिफ है उसको वेल्ड कर लेना चाहिए, जो कि मैंने अपनी 350Z में अभी तक
अपना जो वेल्ड है डिफ है उसको वेल्ड करके रखा हुआ है और वो हार्डली 2,500 रुपये में वेल्ड हो गया था और उसी पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ ये ज़रूर आती है कि जब आप अपना डिफ वेल्ड करते हैं तो वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस कभी भी टूट सकता है, लेकिन अगर वो टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 350Z का सामान या आपकी जो भी गाड़ी है उसका डिफरेंशियल इतना महंगा नहीं मिलता, आप लेके उसको दोबारा वेल्ड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह की कंपनी वाले 2-वे LSD की तरफ जाते हैं तो ये एक महंगा ऑप्शन है, लेकिन आप इस पर तभी जाएँ जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, जब आपके पास कोई जगह हो, ट्रैक हो, तब आप इस पर जाएँ और थोड़ा सा आपका हाथ बेहतर हो जाए, साफ़ हो जाए, तो आप 2-वे LSD यूज़ करें। और अगर ये ख़राब होता है तो ऑब्वियसली इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसको दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा, एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, फिर आना, फिर आपको पता है 10 चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं यहाँ तक मंगाने के लिए, और टाइम भी आपको 15-20 दिन वेट करना पड़ता है। तो एनीवेज गाइस, हम आज का जो हमारा 2-वे LSD से रिलेटेड ये जो हमारा व्लॉग है, इसका मैं आप लोगों को अपने इन हाउस गैरेज में अभी काम शुरू करने लगा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से हम पीछे का रेयर डिफरेंशियल खोलते हैं और उसमें किस तरह ये इंस्टॉल करते हैं। तो अब बेसिकली मेरे इसको लेने की वजह यह है कि ये एक ऑब्वियसली हाईली प्रोफेशनल इक्विपमेंट है और इसकी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ऑब्वियसली इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। वेल्डेड डिफ में अगर आपकी डिफ ज़रा सी भी सही वेल्ड नहीं हुई तो वो कभी भी टूट सकती है, लेकिन इसमें इस तरह के चांसेस कम हैं। और बेसिकली 2-वे LSD का कोर मकसद ये है कि दोनों व्हील्स को सेम रोटेशन पे लॉक करता है और सेम पावर पे। और अगर वेल्डेड डिफ होती है तो उसका एक बस नुकसान ये है कि वो ड्यूरिंग, अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो या शॉर्ट टर्न्स ले रहे हो, या गाड़ी अगर आपको पार्किंग में लगानी है तो गाड़ी बहुत टाइट टर्न्स पे बहुत शोर करती है, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं गाड़ी में से, तो और गाड़ी नॉर्मल यूज़ में चलानी भी इतनी ईजी नहीं है। एनीवेज, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस LSD की तरफ जाते हैं तो ये हाईली प्रोफेशनल है और ऑब्वियसली रिलायबल है, तो इसकी रिलायबिलिटी जो है वो उसकी वजह से ये मानी जाती है। और बेसिकली निसान कंपनी की भी आती है, मैंने काज की यूज़ की है बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो इसको यूज़ करते हैं, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो आए गाइज, अब अपने गैरेज की तरफ चलते हैं और अपना रेयर डिफरेंशियल खोल के इसको इंस्टॉल करते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आए चलें हम इन हाउस गैरेज की तरफ। सो गाइज, पहले मैं ये ऑब्वियसली ये टायर निकालूंगा, बिकॉज टायर निकालने की वजह ये है क्योंकि मुझे जो है वो रेयर एक्सेल को खोलना है, और रेयर एक्सेल के बाद मैंने जो है इसका ये जो सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ अपना ये ABS ब्रेक का है, ये निकालूंगा। फिर मैं ये हमारा ये रहा डिफरेंशियल, उसके बाद ये जो ड्राइव ट्रेन है ये इसके नट्स खोल के इसको निकालूंगा, और फिर मैं ये दूसरी तरफ वाला इसी तरह सेम टायर और एक्सेल, रेयर एक्सेल निकालने के बाद दोनों तरफ से जब डिफरेंशियल मैं बिल्कुल ओपन खाली कर दूंगा तो मैं इसको डिफरेंशियल को इसी तरह नीचे उतारूंगा, और फिर मैं इस डिफरेंशियल को खोल कर और इसके अंदर 2-वे LSD इंस्टॉल करूंगा, और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो इंस्टॉल होती है, वो भी आपको सारा प्रोसीजर समझाता हूँ, और बाकी जो जितना टाइम लगेगा वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। And I think I found it in your eyes. She's been looking for a reason, and I think she found it in my mind. So we're moving this colorful night, and we're staying away from the crowd. So guys, ये रेयर एक्सेल मैंने खोल दिया, ये वाला भी और ये वाला भी, और ये ABS ब्रेक के सेंसर्स भी मैंने इसमें से रिमूव कर दिए हैं, और ये ड्राइव ट्रेन भी लकीली मैंने खोल दी है, ये ड्राइव ट्रेन भी खुल गई है। और ये वाले, अब ये एक नट एंड द सेकंड नट और द थर्ड नट फॉर डिफरेंशियल इज़ दिस, ये मैंने खोल दिया है, और अब मैं ये दोनों लूज़ करने जा रहा हूँ, और उसके बाद इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल को मैं नीचे उतारूँगा, और उसके बाद इसको खोलूँगा, उसको खोलने के बाद मैं LSD 2-वे LSD इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। सो गाइस, फाइनली डिफरेंशियल मैंने उतार लिया और सांस मेरा फूल गया, और इस डिफरेंशियल को
पूरा खोलेंगे और उसके बाद इसके अंदर 2 LSD डालेंगे। और इसके जो बुशेस वगैरह हैं ये हमारे पास पता नहीं नए आए हैं नहीं आए, इसको चेक करता हूँ। अगर ये आए हुए तो ये भी चेंज कर दूँगा। और फाइनली हमने इसको उतार लिया। ये बहुत हैवी है और इसको उतारने के लिए 2 बंदों की मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है और वो फाइनली हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस फाइनली मैंने ये ऊपर का इसका फेस खोल लिया और ये इसके 4 नट हैं। ये 4 नट इसके लूज करूँगा तो ये डिफरेंशियल बाहर आ जाएगा। पहले की बात करूँ तो यही वाला सेम LSD सेम डिफरेंशियल मैंने इसको यहाँ पे वेल्ड किया था। इसके जगह जगह पे वेल्डिंग जॉइंट्स लगा दिए थे। अगर ये घुमाना ज़रा सज्जाद, घूमेगा तुमसे? नहीं, ये भी बहुत हार्ड है। और इसको खैर एनीवेज ये 4 नट्स निकाल के इसको मैं बाहर लाऊंगा और इसमें अब मैं नया वाला जो मेरा 2 LSD है वो इस पूरे गेयर के अंदर इसमें एडजस्ट करूंगा और नया डालने के बाद ऑयल चेंज करूंगा और उसके बाद फिर हम रेडी टू गो होगा कि किस तरीके से ये काम करेगा वो तो खैर एनीवेज मुझे पता है। लेकिन बहरहाल इसको मैंने खोल लिया फाइनली और ये मेरे हाथों की कंडीशन है। इसका ऑयल इसके अंदर ही है अगर आप देखो। और बस इसको खोलते हैं। ये मेरा ख्याल है 17 का या 16 का नट लगेगा इसको। ऐसे लग रहे थे जलने की स्मेल आ रही हो। कौन जल रहा होगा वैसे? बाय द वे नट चेक करें, फुल ऑयल में डिप है। मैंने जब इसको वेल्ड किया तो अच्छी तरह इसको साफ किया था और इसको ड्रेन किया था। इसके अंदर ये कचरा देखें, ये कचरा होना नहीं चाहिए, इसको अच्छी तरह साफ करना चाहिए। लेकिन वेल्डिंग के बाद मुझे लगता है ये सारा दोबारा निकला है कचरा। खैर एनीवेज सो गाइस ये रहा ऑयल जो इसका पुराना निकला है। और ये मैंने इसका डिफरेंशियल इस हब में से, ये मेरा डिफरेंशियल इस वक्त ओपन है, ये पिनियन है इसका और ये इसका विस्कस LSD है जो कि मैंने पूरा वेल्ड किया हुआ था। और ये अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कैसे वेल्ड हुआ था तो ये जो सुराख आप देख रहे हैं इसके अंदर डायरेक्टली वेल्डिंग, इसके अंदर जो स्टार्स होते हैं उनको हमने वेल्ड कर दिया था। ऊपर से ही ज़्यादा हेजल नहीं हुई थी। और खैर है अब एनीवेज ये वाला पूरा जो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है इसको मैं निकालूंगा और नया इधर इंस्टॉल करूँगा। तो चेंज करते हैं, देखते हैं कितना और मज़ीद टाइम लगता है हमें। और सो गाइस ये दोनों रेयर एक्सल रिमूव, ड्राइव ट्रेन रिमूव और दोनों टायर्स रिमूव। और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये ब्रेक लाइंस मैंने नहीं लगाई थी, इनका ख्याल बहुत ज़रूरी है करना। अगर ये ख़राब हो गई तो दूसरा ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं है। ये इसके सारे ये इसके जो हमने लास्ट व्लॉग में किए थे इसके जॉइंट्स हैं। और ये इसका डिफ ऑयल है और देखते हैं। वेलकम बैक विद अनदर डे। कल हमने कोशिश की कि हम पूरा काम कंप्लीट कर लेते, लेकिन जब मैं स्टार के ऊपर आया जो LSD के ऊपर माउंट होता है, अगर आपको मैं दिखाऊं सो बेसिकली ये LSD का ऊपर का कैप है और इसके ऊपर एक क्राउन आता है। क्राउन के जो नट्स थे वो मुझसे नहीं खुल सके तो फाइनली मैंने WD-40 लगा के छोड़ दिया, लेकिन फिर भी नहीं हो सके। फिर मुझे एक वर्कशॉप लेके जाना पड़ा और वहाँ ट्राई किया
उनसे खुलवाए मैंने ये, और फाइनली ये खुल गए। उसके बाद ये LSD मेरे हाथ में आ गया, और जब मेरे हाथ में आया तो इवेंचुअली हुआ क्या कि मैंने ये जो स्टार हैं जिसको हम गेयर्स कहते हैं, ये मैंने वेल्ड किए थे। अगर आप देखो इस तरह से ये पूरा वेल्ड हुआ था, और अगर आप देखें तो क्या हुआ, 1 बाय 1 ये सारे पीसेस मेरे हाथ में आने लग गए। खैर एनीवेज मुझे ये पता चल गया कि इसके अंदर गेयर्स किस तरह से यूज़ होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको वापस इस तरह से फिट कर सकता हूँ। ये बेसिकली ये इसका स्टार भी कह सकते हैं, गियर भी कह सकते हैं, जो इसके अंदर ऑपोजिट रोटेशन देता है उनको। जो व्हील आपके लॉक भी होते हैं, ये सब वेल्ड हुआ था। तो मैं इसको दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक तरह से दोबारा पता चल जाए कि अगर मुझे कभी ये फिट दोबारा करना हो तो वो कैसे होगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये इसके अंदर फाइनली फिट हो गया। सो गाइज ये स्टार मैं इसको इसी तरह वापस डाल रहा हूँ। ये बेसिकली इसको आप गेयर्स भी कह सकते हैं। ये इस पे बैठ गए, और इसके ऊपर फिर ये वाला जो इसका लास्ट ये जो हब है, ये बेसिकली इसी तरह। गाइज ये जो बेसिकली ऊपर वाला इसका जो पार्ट है, ये अब नहीं बैठ रहा क्योंकि ये वेल्ड हुआ था। अब इसके पार्टिकल्स आगे पीछे हुए हैं, जो बैठ नहीं रहा, ये कंप्लीट अंदर बैठ जाता है। इसके ऊपर ये वाला कैप आ जाता है, और ये LSD आपका रेडी हो जाता है। आप उसके बाद इस क्राउन को लेते हैं और इसके ऊपर यूँ माउंट कर देते हैं। LSD आपका रेडी हो जाता है, और डिफरेंशियल के अंदर आप इसको माउंट कर देते हैं और रेडी टू गो। ये इसके बेरिंग्स हैं, ये दोनों तरफ दोनों साइड पे लगते हैं। और ये बेरिंग्स का काम ये होता है कि ये दोनों तरफ लगने के बाद जो इसके रेयर एक्सल हैं उसकी मूवमेंट में ये काम आते हैं बेसिकली। तो चलें इसको फिट करते हैं हम। हमारे नए जो नया मेरा 2-way LSD है ये वाला, इसको मैं डिफरेंशियल के अंदर माउंट करता हूँ, फिक्स करता हूँ, और हम देखते हैं किस तरह फिक्स होता है। मैं ख्याल 5 मिनट लगेंगे इसको फिक्स करने में। खाली सिर्फ थोड़ा सा वॉश करना है, और पहले वॉश करते हैं उसके बाद इसको करते हैं। लेट्स सी कि कैसे होता है। Under the lights, सो गाइस फाइनल पोजीशन ये है कि हमारा ये LSD इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो जो ये बेसिकली क्राउन के जो ये नट थे जो मुझसे नहीं खुल रहे थे लास्ट टाइम, ये मैंने अभी भी ये थ्रेड लॉकर ये सामान के साथ ही अमेरिका से आया था, इसको लगा के ये टाइट किया ताकि ये किसी भी तरह किसी भी वजह से खुल ना सकें। तो खैर अब ये फाइनल पोजीशन है इसकी। इसका ये कैप सब तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ वॉश की है, और ये इसकी पोजीशन है बिल्कुल एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू हो गया है। और बस अब इस पर हमने यहाँ पे ग्रे कलर की सिलिकॉन ये हम लोकली मार्केट से लिए, ये इस पर लगानी है, और इसको बस इसको पैक करना है। और उसके बाद इसके नट लगाने के बाद मैं इसको जो है गाड़ी में इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो होपफुली ये भी इंशाल्लाह प्रोसेस हमारा विदिन 30 मिनट्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ड्राइव शाफ्ट भी हमारी लग गई है और रेयर एक्सल रह गए, उसके बाद गुड टू गो। सो गाइज फाइनली हमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया और LSD हमने डाल लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी घर में इन हाउस प्रैक्टिस भी की डोनट मारने की, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा नया था। मैं अभी आप लोगों को वीडियोस दिखाता हूँ, आप देखें। उसके बाद मैं बाकी इंशाल्लाह एक्स्ट्रो को कंप्लीट करता हूँ और हम आगे चलते हैं। तो गाइज वो आपने देख लिया होगा घर में मैंने किस तरह से 2-way LSD डालने के बाद जब प्रैक्टिस की। लेकिन खैर एनीवेज अभी आगे कुछ हमारे इवेंट्स आ रहे हैं, दोस्तों की गाड़ियों से रिलेटेड मीटअप्स हैं, उसमें मैं जाके इस पे प्रैक्टिस करूंगा। और अभी मैं आपने देखा हाइड्रोलिक ब्रेक पे भी काम किया, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें कम रह गई हैं, उसको हम मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। LSD डाल लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारे प्रोसीजर को देखा, काफ़ी दिन लग गए और मसरूफियत के बावजूद मैंने जो है इसमें काफ़ी चीज़ें खुद से करने की कोशिश की हैं और बहुत सारी चीज़ें नई सीखी हैं। और मेरा ख्याल है आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने डिटेल जितना हो सकता था उसको
मैंने डिटेल रिव्यू के हिसाब से किया। अब ये है कि हम आगे इंशाल्लाह मज़ीद सस्पेंशन पे काम स्टार्ट कर रहे हैं इसके, और इसकी और भी जो जो चीज़ें होंगी वो हमारी जो है वो शॉर्टलिस्ट हुई हुई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने को मिलती रहेंगी, और बीच में रिव्यूज़ वगैरह और भी आते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने कमेंट से हमें बताते रहें, बिकॉज उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए। सो लिहाजा हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। टिल देन गुड नाइट, और आगे के व्लॉग्स के लिए इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि और बड़े मज़े के कंटेंट आएंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा। स्टे ट्यून फॉर द न्यू व्लॉग्स। तो अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।